जब मैं पैदा हुई थी तो बहुत ही माहौल रोने वाला था, क्योंकि ऐसी बच्ची हुई थी। बहुत गांव के लोग आए थे, बाहर के लोग भी आ रहे थे मुझसे मिलने, देखने की कैसी बच्ची हुई है। हिंदू धर्म के लोग बोल रहे थे कि ये हमारी माता है, भय माता, और मुस्लिम लोग बोल रहे थे कि ये तो 4 दिन की ज़िंदगी है, इसकी मर जाएगी। कुछ मेरी मम्मी को बोल रहे थे कि इसको मार दो, ज़िंदगी भर रोने से अच्छा है कि एक बार ही रो लो। फिर मेरी मम्मी ने बोला नहीं, जितनी इसकी ज़िंदगी है उतनी ये जिएगी। गिरते हैं शहसवार ही वो मैदान, ऐसे कुछ है, मुझे आता नहीं है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो ये वाला शेर मम्मी मुझे सुनाती थी, तो मैं इससे मोटिवेट होती थी। मेरी अम्मी हर चीज़ में मुझे ये कहती हैं कि आज तो हम हैं, कल हम नहीं होंगे, तुम्हें खुद फेस करना होगा, प्रॉब्लम को खुद ही सेक्रीफाइस करना होगा, और तुम्हारी ज़िंदगी का नाम ही सेक्रीफाइस है, तो तुम्हें ही करना होगा। अब तो हम हैं ही, आगे नहीं होंगे हम। मेरा नाम ज़ोहा राशिद है और मैं 15 साल की हूँ और मैं तिरथली गांव की रहने वाली हूँ। फिर घर वालों ने मुझे बोला कि आप ऐसी हो तो क्या हुआ, पर आपको हार नहीं मारनी। फिर मैं अपनी मम्मी से बोलती थी कि सबके हाथ हैं, मेरे क्यों हाथ नहीं है। और फिर मेरी मम्मी बहुत रोती थी, तो फिर मैंने सोच लिया कि अब अपनी मम्मी को नहीं रुलाना। बस फिर मैंने उस दिन से कहना छोड़ दिया, जैसी भी हूँ गॉड ने बनाया है। और फिर मेरी स्टडी के लिए मुझे कोई भी स्कूल वाला नहीं ले रहा था, और मैं जहाँ भी जाती थी सब बोलते थे कि हमारे स्कूल का नाम ख़राब होगा, बच्चे इसको ऐसे टॉर्चर करेंगे, हम नहीं ले सकते ऐसे बच्चों को। फिर एक हमारे विधायक हैं एमएलए जेवर, उन्होंने मुझे देखा तो फिर उन्होंने बोला कि ये हमारे स्कूल में पढ़ेगी, शांति देवी कन्या विद्यालय में। फिर उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली उस पढ़ाई की, और आज तक मैं फ्री में पढ़ रही हूँ उसी स्कूल में। अभी मैंने 10th में 83% मार्क्स हासिल किए और अब मैं 11th में एडमिशन लूँगी उसी स्कूल में। चाहती हूँ कि मेरे जैसे लोग भी पढ़ें और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करें दूसरों को, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं तो आपके तो हाथ पैर सब हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। जिस दिन ये घर में पैदा हुई तो अचानक से एक गम का सा माहौल घर में क्रिएट हुआ। हमने पूछा भाई आखिर रीज़न क्या है, क्या इस तरह के आपके सबके चेहरे लटके हुए क्यों हैं। तो हमको आके बताया गया कि आपके यहाँ पर जो एक बेबी पैदा हुआ है वो अद्भुत है। और मैंने कहा भाई अद्भुत किस तरह से, पूरी डिटेल तो दीजिए कम से कम। तो उन्होंने कहा बाय बर्थ ही इसके जो ना हैंड्स नहीं है, शोल्डर से बिल्कुल, और घुटना भी नहीं है, और सीधी जो इसकी नीचे वाली हड्डियां हैं वो इससे जुड़ी हैं, इसके नीचे वाले हिस्से से ही, और पैरों की उंगलियां भी 3 ही हैं। तो एक साथ मुझे भी शॉक्ड हुआ बहुत ज़्यादा। अब क्या कर सकते हैं कि भाई हमने सिर्फ ये करा कि अल्लाह तेरा शुक्र है जैसे विधि है। और धीरे धीरे फिर ये हुआ कि हम सबके सामने तो नॉर्मल नज़र आते थे, लेकिन उसके बावजूद जो ना एक अंदर से जब हम दोनों पति पत्नी बैठा करते तो इसकी परेशानियों को, फ्यूचर को देख करके हम बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति कहिए या अल्लाह के वली कहिएगा, वो आए, उन्होंने हमारे कंधे पर हाथ रख के कहा कि भाई आप क्यों परेशान होते हो, आप खुद तो लेके आए नहीं इसको, जिसने आपको दिया है वही इसकी रहनुमाई करेंगे, और आपको सिर्फ ये करना है कि आप इसकी तरबियत में, देखभाल में कोई कसर न छोड़ें। और कोई कीमती चीज़ दी जाती है तो किसी को देखकर ही दी जाती है। ईश्वर ने आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आपके अंदर देखा होगा तो आपको दिया है। उनके ये वर्ड जो ना हमें को बहुत अच्छे लगे, और हमने कहा कि भाई दोनों ने, फिर हमने मशवरा किया भाई कि भाई आप इकट्ठे होकर के अब ये करिए, इसकी बेहतरी के लिए जो भी हम कर सकते हैं हमको वो करना है। फिर हमने धीरे धीरे इसको जनाब बड़ी हुई,
परेशानी भी बहुत आई शुरू में। जब हम स्कूटर से जाते थे तो अब बच्चे को जो ना वो पकड़ लेता पीछे बच्चा। अब ये पकड़ने को कुछ नहीं होता था, तो इनकी अम्मी पीछे जब स्कूटर पर लेकर इसको बैठा करती तो बांध लिया करती थी, ऐसा ना हो कि बच्चा कहीं स्लिप हो जाए। लेकिन माँ तो माँ ही है, वो चाहे कैसी भी हो, लेकिन माँ को देखा होगा कि उसकी ममता एक अद्भुत ही होती है। वो किसी भी तरह का बच्चा हो उसको नहीं चाहती कि भाई इसको कोई तकलीफ़ हो। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर ये थोड़ा बड़ी हुई तो हमने इसको कहा कि भाई पढ़ाना तो इसको है ही है, लेकिन ये पढ़ेंगी कैसे, ये भी पूरी समस्या थी। तो हमने पहले घर पर रह कर के इनको घर पर रह कर के फिर शुरू कराया कि भाई आप हाथ नहीं है लेकिन क्या है, आप में माइंड तो बहुत शार्प है, आप माइंड से पढ़िएगा। फिर इसको हमने पढ़ना शुरू किया तो इसने बहुत अच्छा उसमें रिज़ल्ट दिखाया हमको। उससे फिर हमको अब जब इसने खुद हमारी सपोर्ट से इसने कुछ आगे बढ़ना शुरू किया तो हम और ज़्यादा थोड़ा मोटिवेट हुए कि इसके लिए और अच्छा करें, इसके लिए और अच्छा करें। और उसी प्रयास में पहले हम इसको पेस्ट लगा के दिया करते थे ब्रश पे, तो फिर इसने कहा कि आप मेरी किट को जो है वो मेरी ही हाइट पे लगा दीजिएगा। तो हमने वो बुला करके सुराख करके वो किट जो है इसी के हाइट से लगवा दी। तो फिर उन्होंने मुंह से उसको ब्रश को निकालना और पेस्ट को भी उस वहीं से निकालना और उसको पैर से प्रेस करके और उस पर लगा करके पेस्ट करना शुरू कर दिया। टूटी वगैरह खुद खोलनी बंद शुरू कर दी। धीरे धीरे इसमें मैच्योरिटी नज़र आने लगी। मैं स्कूल नहीं जाती थी और ना मुझसे चला जाता था, और मेरी मम्मी ने, लोग बच्चे वॉकर से चलते हैं, मैं पर कैसे चल पाती क्योंकि हाथ भी नहीं थे मेरे, और मेरी मम्मी ने मुझे पकड़कर चलना सिखाया। मैं गिर जाती थी, फिर चलना सिखाया। मैं बहुत बार गिरी और मेरी ठोड़ी भी फट जाती थी। जितनी बार मैं चलती थी उतनी बार गिरकर मेरी ठोड़ी फट जाती थी, क्योंकि मेरे पैर भी और लोगों की तरह नहीं, मेरे घुटने नहीं हैं, हाथ नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें मेरे सामने आती थी। पर मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया कि आप कर सकते हो, और मैं अपने काम खुद करती हूँ, जैसे कपड़े पहनना, ब्रश करना, स्कूल जाना, स्कूल का काम करना। और मेरे स्कूल की 2nd फ्लोर पर है तो मैं वहाँ पर स्टेयर्स चढ़कर जाती हूँ। स्कूल के स्टाफ ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया, यहाँ से ले जाना और फिर स्कूल पहुँच जाने के बाद में इसका बैग और इसको जो ना वहाँ पर बिठाना, और बीच में जो इसको ज़रूरत होती थी वहाँ के स्टाफ ने इसकी वो ज़रूरतों को पूरा किया। और ख़ास तौर से जो अब हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, उन्होंने स्टाफ को कहा कि भाई ये बच्ची जो ना मेरी एक संपत्ति है एक तरह से, और इसकी पढ़ाई में कोई कोर कसर ना रह जाए। तो उन्होंने सारे स्टाफ को कहा कि भाई इसको अच्छे से ट्रीट करना है, और इसकी सारी शिक्षा का जो है ज़िम्मेदारी वो मेरी है। तो वही इसकी सारी शिक्षा की जिम्मेदारियाँ उठाते हैं, बुक्स वगैरह की हैं या फिर फ़ीस वगैरह है या कहीं आना जाना है, वो बहुत इसको अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। इसी का ही नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे इसके अंदर मैच्योरिटी आती गई। और फिर इसने हाई स्कूल का जो अब एग्ज़ाम दिया तो वो कहा इसने कि मैं कैसे लिख पाऊँगी। तो फिर स्कूल प्रबंधन ने कहा कि भाई एक हमारे यहाँ पर ये कानून है, जो ऐसे डिसेबल बच्चे हैं हम उनको एक राइटर प्रोवाइड कराते हैं। अब एक नीचे वाली क्लास का, जैसे हाई स्कूल का दे रही है, तो आप 9th क्लास का जो ना स्टूडेंट ले लीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन और फ़ोटो हमें दे दीजिए, तो हम इसको जो ना इसका राइटर बन जाएगा। अब इसको उन्होंने राइटर भी प्रोवाइड करा दिया। अब राइटर तो इनको दिलवा दिया, अब इसके नंबर और भी ज़्यादा अच्छे आ सकते थे कि ये अगर ख़ुद लिखती। अब क्या था, तो राइटर को ये बताती थी और राइटर सुनते थे, सुनने के बाद में राइटर फिर उसको जो ना लिखते थे। तो फिर भी हम जो ना शुक्रगुज़ार हैं कि उसने इसको 82% मार्क्स यानी कि 80+ मार्क्स इसको दिलवाए। मेरे पापा जो हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मतलब मेरी मम्मी मुझे डांट भी देती हैं, तो वो कहते हैं इसको मत कहा करो कुछ भी, चाहिए कुछ भी करे। मेरा एम है कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, लोगों को मोटिवेट करना है और लोगों को बताना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपके तो हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आप देख सकते हैं, चल भी सकते हैं, पर मेरे हाथ नहीं है, मैं फिर भी कर दूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और मैं बस यही कहूँगी कि आप हार ना माने, चाहे कुछ भी हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो चीज़ करनी चाहिए। और तो अब उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि बहुत ही अच्छी नेचर के हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है,
और आप सबके माध्यम से ये बात जो है ना उन तक पहुंचेगी कि वो इस बिटिया के लिए और कुछ अच्छा बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ऐसी हमें अपनी गवर्नमेंट से, अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने क्षेत्रीय विधायक से, सांसद महोदय से, सभी से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इस बच्ची को देखेंगे और इसके लिए एक वो गाड़ी अगर उपलब्ध करा दें जो कि बैटरी से चलती है, छोटी होती है, अगर वो मिल जाए। और आपसे भी कहना चाहेंगे हम तो कि भी अगर कोई इसको कोई छोटी कार CNG वो बैटरी वाली जिसमें 2 बंदे बैठ के चले जाते हैं, इसको ले जाए तो इसकी ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाए। तो बाकी माँ बाप का तो यही है कि भाई जितना भी इसके लिए बहुत बेहतर से बेहतर हो सकता हो तो हम इसके लिए हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। पर गिरते गिरते ही इंसान संभलता है, गिरकर ही मंजिल तक पहुंचता है। तो फिर अब मुझे आदत हो गई है ब्रश और लिखने की, अब स्पीड बन चुकी है मेरी। मैं मोबाइल भी बहुत स्पीड से चला लेती हूँ, लैपटॉप, कंप्यूटर, और लिख भी लेती हूँ। और एडिटिंग वीडियो की मैं खुद करती हूँ। मेरे यूट्यूब पर 2,41,000 सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 30 के सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं। और मैं बस यही चाहती हूँ कि लोग जो सुसाइड कर लेते हैं वो नहीं करें और मुझसे इंस्पायर हों और बहुत कुछ करें अपनी लाइफ में। हार नहीं माननी चाहिए अपनी लाइफ में। जैसे गॉड ने बनाया है वैसे ही खुश रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि ऐसे हैं हम वैसे हैं। जो डिसेबल हैं कि आप लोग गॉड का शुक्र अदा करें कि आपको उन्होंने इस दुनिया में भेजा सही, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो तो बोल भी नहीं पाते। कम से कम आप बोल तो रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा खा पहन रहे हैं। मोटिवेट करना है मुझे और मोटिवेशनल स्पीकर बनना है मुझे। आप लोग यहाँ पर दूर दराज गांव देहात में तशरीफ़ लेके आए और आपको काफ़ी मुश्किल हुई होगी यहाँ तक पहुँचने में, और उसके बावजूद भी आप यहाँ पर ज़ुआ को कवर करने के लिए आए।